एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CUET PG एडिट 24/7 पर और मैं आंचल आप सभी की ज़ूलॉजी मेंटोर। तो देखो, आज के सेशन में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आपका CUET PG 2026। तो जब भी हम लोग बैचलर्स में होते हैं या बैचलर्स को कंप्लीट कर चुके होते हैं, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि अगर हमें आगे मास्टर्स करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करना है, उस पूरे एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, कॉलेज भी संभालना है, साथ में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी। इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हमें टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, DU चाहिए, BHU चाहिए तो कैसे एडमिशन मिलने वाला है, पैटर्न क्या है, सारी चीजें। तो हम अलग अलग वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगते हैं कि पैटर्न बता दो, करियर अपॉर्चुनिटीज बता दो, लेकिन आपको उन सब पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी सारी की सारी ओवरऑल सारी जानकारी जो है अबाउट CUET PG ज़ूलॉजी आपको मैं सारी इसी एक वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप इसे एंड तक देखोगे तो आपको सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपको मल्टीपल वीडियोस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो देखो, आपके इसके एग्जाम के अंदर चलते हैं। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़ूलॉजी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है। क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में अगर हम किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो सबसे पहला यही होता है कि एग्जाम में है क्या, है ना, पैटर्न क्या है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन होते हैं आपके 75 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स में करने, तो मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी हो सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट वाला सीन है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अब अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, जब भी आप करेक्ट करते हो तो +4 आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई गलत कर दोगे तो आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं। मतलब ना तो आपके टोटल स्कोर में से कुछ माइनस होगा ना एड ऑन होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि ये मैंने पढ़ा भी है, उसको आप छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बेटर है कि आप 0 मार्क्स को रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको 90 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं तो इसको आपको अच्छे से टारगेट करना है। तो अब इस एग्जाम के अंदर ये हमने जान लिया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम दे कौन सकता है। तो देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली बात, अगर आप डिग्री की बात कर रहे हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, चाहे आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास आउट हो, ठीक है, या तो आप ग्रेजुएशन पास आउट हो या फाइनल ईयर में हो, दोनों ही स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो फाइनल ईयर में वो अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रिजल्ट अवेटेड में डाल दो और पास आउट वाले स्टूडेंट्स अपने अपने रिजल्ट्स को उसमें अपलोड कर दो। दूसरी चीज़ आती है एज लिमिट। तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट आपकी नहीं होती है, नो एज लिमिट। जैसे मेरे पास ना कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सेकेंड ईयर में भी है और वो अभी से प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा CUET PG के लिए पढ़ना, थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है वो आगे के ईयर के लिए प्रिपेयर करना है अभी से शुरू कर सकते हैं, और जो फाइनल ईयर में है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि वो उसी ईयर में एग्जाम दे सकते हैं जब उनके फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे होते हैं। और पास आउट वाले स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो भी उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, एलिजिबिलिटी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एज वगैरह है। और आपकी जो बैचलर्स डिग्री है ना, जो आपकी BSc होगी, आपकी किसी भी डोमेन में होगी, लाइफ साइंस में, है ना, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, ये सारी चीज़ें, आपको ये होता है कि 50 से 55% एटलीस्ट आपके बैचलर्स में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी एलिजिबिलिटी होती है। जैसे इस बार BHU ने ज़ूलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई थी कि आपके पास केमिस्ट्री भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एटलीस्ट 2 ईयर में, है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक चेक करना पड़ेगा। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो अपना कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखती है, अदरवाइज सबका क्या होता है, बेसिक सा होता है कि आपकी किसी भी साइंस के डोमेन में बैचलर्स है तो चलेगी। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, एक बार उसका एलिजिबिलिटी पैटर्न चेक कर लीजिएगा कि उसमें स्पेसिफिक क्या मांगा हुआ है। ठीक है, बाकी बेसिक आपका ये होता है कि 50 से 55% आपके बैचलर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो आपका सिलेबस है, ये है आपका कुछ सिलेबस जो कि होने वाला है किसका, आपका ज़ूलॉजी का।
तो ये 14 यूनिट्स हैं आपकी इसके अंदर आपका सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक, एनिमल फिजियोलॉजी और आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सारी 14 यूनिट्स आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी यूनिट आपको बहुत इन डेप्थ पढ़नी है, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो तब आपको पता चलेगा। एंड इवन मैं आप लोगों को बता भी दूं, आप चैनल पर ऑल इंडिया रैंक 16 जो है आपका देवीजीत बैनर्जी जो जूलॉजी में टॉपर रहा है, इवन इससे भी ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन उसका जो है पॉडकास्ट भी मेरे साथ डला हुआ है, मतलब उससे एक वीडियो कॉल था जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें अपनी शेयर की थी, तो आप उसको भी देख सकते हो। AR 16 थे वो, ऑल इंडिया रैंक 16, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी टॉप 5 में भी रैंक रही है, 1, 4 ये सारी चीज़ें। तो स्टिल आप लोग की सारी जो है वो चैनल पे देख सकते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मिलके स्ट्रैटेजाइज किया अपनी प्रिपरेशन को और उसको कंप्लीट किया और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आप लोग भी उसको कर सकते हो। ये सिलेबस बहुत बड़ा है लिटरली, अगर आप एक एक यूनिट को उठाओगे तो एक एक महीना आराम से लेती है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर आपको आगे जाना है। बेसिक से आगे तक जाने का सफ़र बहुत होता है और बेसिक जब तक आपका कवर ना हो एडवांस पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। अब यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं कि यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, BBAU है, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है CUET PG के अंडर नहीं आती है ना, CUET PG के अंडर नहीं आती है। इनका अलग से अपना अपना सेंट्रल का एग्ज़ाम है, तो आप इन दोनों के अंदर अलग से करोगे प्रिपेयर। इनका CUET PG के अंडर नहीं आती हैं ये। जम्मू की है, पंजाब की है, कश्मीर, केरला, मणिपुर, सिक्किम, एंड इवन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब आपकी CUET PG के अंदर आती है। आप इवन चेकआउट भी कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर NTA की साइट पर मैं आपको ले जाती हूँ, तो यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन के अंदर जाते हो तो यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपको ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिख रही हैं, ये सब आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। फिर उसके बाद जब आप सेंट्रल पे चले जाओगे उसके बाद आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी आपको सारी दिखाई दे रही हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के बाद आपको नीचे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहे हैं, देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बाद ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो मतलब देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटी, कितने सारे ऑप्शन है। एक एग्ज़ाम दोगे तो आपके पास मल्टीपल जो है ऑप्शंस रहेंगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे, हम चलते हैं किस पर, हमारे बैचेस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो हमारे पास FAUNA 3.0 बैच है जो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये आपका महापैक है और ये वाला आपका ये वाला महापैक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो FAUNA 3.0 के अंदर आपको ज़ूलॉजी की सारी लाइव क्लासेस, अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड में भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, अगर आपने किसी दिन लाइव मिस की है तो। उसके बाद आपको हर एक यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, अराउंड 20 बेस्ट टेस्ट आपको मिलते हैं, नोट्स आपको मिलते हैं, डाउट सेशंस होते हैं हर एक यूनिट के बाद। आपके पास टीचर का ग्रुप रहेगा जिसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो कभी भी अपने डाउट्स के लिए। और क्लासेस में भी, लाइव क्लासेस में भी आप अपना कैमरा ऑन करके या फिर ऑडियो ऑन करके भी डाउट पूछ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको चैट में ही लिखना है, कैसे भी आप कर सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं महापैक के अंदर। इसके अलावा आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, 20 बैच टेस्ट के अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। टेस्ट सीरीज़ के अलावा इसके अंदर जितने भी आपके नए बैचेस आएंगे वो आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे। 3-in-1 वाले के अंदर क्या होता है कि कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो मेरे हमेशा से रहे हैं उन्होंने जूलॉजी के साथ साथ लाइफ साइंस एंड बॉटनी का एग्जाम भी दिया है, क्योंकि लाइफ साइंस के एग्जाम के पेपर कोड से कई यूनिवर्सिटी आपको जूलॉजी में भी एडमिशन देती है। तो आपका और सिक्योर हो जाता है कि आपका ऑप्शन सिक्योर रहा है कि अगर आपने जूलॉजी का एग्जाम आपका इतना अच्छा नहीं गया है तो आप लाइफ साइंस के थ्रू किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन जो है ले सकते हो। तो ये वो है कि लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें आपको तीनों बैच मिलते हैं। तो ये 3-in-1 वाला महापैक है। तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, सिर्फ जूलॉजी ले लो या महापैक ले लो या तीनों वाला ले लो, तो वो आपके लिए हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये मेल आईडी है, इस पर आपको अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख के भेजना है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के भेज देना ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं। आपको सारी आपकी जितनी भी क्वेरी उसको हम सॉल्व करेंगे और आप डायरेक्टली भी ऐप पर जाके कूपन कोड यूज़ करेंगे AN Live, तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे कम हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो।
इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखो मैं कट ऑफ पर ले चलती हूँ, 2025 की कट ऑफ है यहाँ पर। इस कट ऑफ के अंदर आप देख सकते हो जूलॉजी की कट ऑफ है, ये डीयू की सबसे पहली वाली जो कट ऑफ है। उसके अंदर देखो यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी का जो आपका ये डिपार्टमेंट की गई है, डिपार्टमेंट की आपकी 153 गई है। और C2 कैटेगरी वो होती है जो कि आपके एक्स DU वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो मतलब आपका देखो यहाँ पर जूलॉजी में आपका डिपार्टमेंट में ये C2 कैटेगरी की है। C1 कैटेगरी में आ जाओ, आपका 121। UR कैटेगरी में देखोगे तो आपका यहाँ पर है, देखो C1 का PWD आपका ये रहा, ठीक है। C1 का UR आपका वो रहा। तो ये सारे आपके यहाँ पर है, हंसराज कॉलेज के हैं, ठीक है, हिंदू, किरोरी मल, मिरांडा हाउस, तो ये सबके हैं। तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके जितनी भी कैटेगरीज हैं सबके अंदर आपका ये होता है कि इतना ज़्यादा आपकी ये कट ऑफ गई है तो आप इसमें इतना तो मैनेज कर लोगे कि इतना आपको करना ही करना है। ये सारे कॉलेजेस का आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये रामजस वगैरह यहाँ तक आपका जूलॉजी का है। तो कट ऑफ को देख के भी आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको अपना जो स्कोर है वो एटलीस्ट 200 प्लस रखना है, ताकि आप इसके अंदर क्या कर पाओ, अपना सीट को सिक्योर कर पाओ। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करनी है। तो आप जैसे कि 2025 के हमारे इतने अच्छे ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं, वैसे आप भी 2026 में बन सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एनरोल्ड हैं, आप भी इसके अंदर एनरोलमेंट करके अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और आप मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आप कौन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर आउट हो गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट्स करना। ऑल द वेरी बेस्ट।